वेलकम बैक दोस्तों, अगेन अपने साथ है न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS वाली। और आज के इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। काफी डिटेल में बात करने वाले हैं इसके एक फीचर की जिसका नाम है क्रूज कंट्रोल। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो रीजन रहने वाला है वो ये है क्योंकि अगर आप जाते हैं कार्स की तरफ तो वहां पे क्रूज कंट्रोल काफी कॉमन फीचर है, वो आपको ऑलमोस्ट सभी कार्स के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाइक के अंदर, स्पेशली जब 125cc सेगमेंट की बाइक को देखते हैं तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो काफी नया है। तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में काफ़ी कम नॉलेज है कि ये जो क्रूज कंट्रोल है किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ कंडीशन जो है वो रहने वाली है इसको एक्टिवेट करने के लिए, किस तरीके से आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी इनेबल डिसेबल करने का क्या रहने वाला है, कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, और एक्चुअल में जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है ये आपको वर्थ इट है या नहीं है, या फिर एक गिमिक का फीचर जो है वो रहने वाला है। कंप्लीट थ्योरी में भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप क्रूज कंट्रोल के रिगार्डिंग इस बाइक को परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। भाई अब बात करते हैं सबसे पहले क्रूज कंट्रोल जो है वो सेट करने के लिए आपके पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए 5 कंडीशन जो है वो रहने वाली है। अगर ये 5 कंडीशन जो है वो मीट होंगी तभी क्रूज कंट्रोल को आप यूज कर पाएंगे। सबसे पहली कंडीशन रहने वाली है कि आपकी बाइक जो है वो या तो तीसरे गियर में हो या चौथे गियर में हो या 5वें गियर में हो। पहले और दूसरे गियर के साथ जो है वो अपना क्रूज कंट्रोल काम नहीं करेगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन रहने वाली है कि आपकी बाइक के अंदर जो है वो मिनिमम स्पीड 30 की होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए 80 की। अगर इस स्पीड के बिटवीन में ही आप बाइक को चला रहे हैं तभी क्रूज कंट्रोल को जो है वो आप एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट का। इंजन का जो आरपीएम है वो करीब 2200 यानी कि 2200 से लेकर के 8500 के बीच में होना चाहिए, तभी क्रूज कंट्रोल जो है वो काम करेगा। ये हो गई अपनी 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर रहे होते हैं बट वो एक्टिवेट नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही होती। कंडीशन क्या रहने वाली है कि जब भी आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करेंगे तो जो बाइक आपने चलाई है तो उसके अंदर ये कंडीशन ज़रूरी है कि आपकी बाइक जो है उस राइड के दौरान एक बार जो है या तो फ्रंट ब्रेक या तो रियर ब्रेक उस पर अप्लाई हुआ हो। अगर एक बार भी फ्रंट या रियर ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ होगा तो क्रूज कंट्रोल जो है वो अपना एक्टिवेट नहीं होगा, यानी कि बाइक को जो है वो आप डायरेक्टली ऑन करके क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट नहीं कर सकते। एक बार आपको ब्रेक पहले अप्लाई करना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 5वीं कंडीशन की कि बाइक के अंदर किसी तरीके का मल फंक्शन का जो इशू है वो नहीं आना चाहिए। किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे आपको वार्निंग वगैरह जो है वो एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, तभी क्रूज कंट्रोल काम करेगा। अगर किसी तरीके की वार्निंग वगैरह जो है बाइक के साथ आ रही है तो क्रूज कंट्रोल जो है वो अपना काम नहीं करेगा। तो दोस्तों जब ये सारी कंडीशंस आप मीट कर लेंगे उसके बाद आप क्रूज कंट्रोल को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए सिंपली क्या है कि मिनिमम 3rd गियर और आपकी स्पीड 30 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड को अचीव कर लिया है और उसके बाद ये जो यहाँ पे स्विच है इसको एक बार हम लोग टैप करेंगे और नीचे की तरफ जो है वो सेट की तरफ दबा देंगे और इस अपना जो क्रूज कंट्रोल है वो यहाँ पे अपना एक्टिवेट हो जाएगा। सेट स्पीड जो है 36 की है। अभी ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी 37 और कुछ देर बाद 36 पर आ जाएगी। अगर आपने स्पीड को माइनस करना है तो सिंपली आप सेट जो माइनस लिखा हुआ है इस पर आप करेंगे तो इस तरीके से स्पीड जो है माइनस होगी और जो भी स्पीड आएगी वो 34 की नीचे की तरफ दिखा रहा है तो कुछ देर बाद उसको अचीव कर लेगा। और माइनस करनी है तो 32। इस तरीके से जब भी आप इसको प्लस या माइनस करेंगे तो स्पीड जो है वो आपकी दो की एवरेज से जो है वो प्लस और माइनस होगी। इसी तरीके से अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये स्पीड मैंने प्लस की तो अभी 34 की हो गई है और अब मैं प्लस करूँगा 36 की और अगेन मैं प्लस करूँगा तो 38 की। तो इस तरीके से जो स्पीड है वो अपना गेन करने वाला है। तो भाई स्पीड जो है वो अपना प्लस और माइनस इस तरीके से काम करता है। और बाकी बात करें इसको डीएक्टिवेट किस तरीके से करना है तो ये डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली अगर आप इसके अंदर जो है इस तरीके से क्लच को दबा देते हैं तो क्रूज कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो क्लच या ब्रेक को दबाएंगे तो क्रूज कंट्रोल जो है वो अपना डीएक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इंडिकेट करता रहेगा। भाई अगेन मैंने क्रूज जो है वो सेट कर दिया है 50 की स्पीड के ऊपर, तो ये इसको जो है अपना मेंटेन करके रखेगा। ये आप चेक करें, इसको हम लोग हल्का सा माइनस करते हैं और माइनस, और जैसे ही मैंने क्लच दबाया क्रूज कंट्रोल जो है अपना डीएक्टिवेट हो गया। तो जब आप इसके अंदर ब्रेक प्रेस कर देते हैं या फिर क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट जो है वो कर देते हैं तो आपका क्रूज कंट्रोल जो है इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा और इसको हटाने के लिए आपने अगेन जो है किसी बटन को प्रेस कर देना है, वो अपना डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट करने के लिए अगेन नीचे वाला बटन आप दबा देंगे सेट का तो वो एक्टिवेट अपना हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो आपने जान ली कि किस तरीके से इसको एक्टिवेट करना है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्या कंडीशन रहने वाली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या ये क्रूज कंट्रोल जो है, ये जो फीचर है बेसिकली बाइक के अंदर दिया गया है, ये वर्थ इट है या नहीं है, इसका बेनिफिट एक्चुअल में आपको क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि अगर आप हाईवे वगैरह पे इसको चलाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप क्रूज़ का इस्तेमाल करेंगे
तो आपको जो है सबसे पहले काफ़ी रिलैक्स राइड जो है वो मिलेगी। हालांकि आप इसको हाथ छोड़ के तो नहीं चलाइएगा, हाथ रख के इसके ऊपर, हैंडल बार के ऊपर हाथ रख के जो है आप इसको यूज़ करिए ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो बनी रहे। लेकिन आपको जो है बार बार बाइक को इनपुट नहीं देना होगा, बार बार आपको जो है इसमें मतलब एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन या से ये सब चीज़ें जो है वो नहीं करनी होगी। तो ये एक तरीके से जब आप इसे सेट कर देंगे तो उसको मेंटेन करके रखेगा। एंड सेकंड थिंग कि आप स्पीड को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बटन्स दिया गया है, बटन के सिंपली एक्सिस से जो है आप स्पीड को प्लस माइनस जो है वो कर सकते हैं। एंड जब आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे एक स्पेसिफिक गियर के हिसाब से स्पेसिफिक स्पीड सेट होगी, तो भाई आपकी बाइक जो है वो आपको एक अच्छा माइलेज भी निकाल करके देगी। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर आपको जो है वो फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है। अभी जो फीचर है दोस्तों उन लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है जो लोग जनरली सिटी के अंदर ड्राइव करते हैं। हाँ, अगर आपका हाईवे पे जाना है या फिर आप खुले पैचेस पे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए क्रूज़ कंट्रोल का फीचर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, जिनकी राइड जो है डेली की रनिंग जो है वो ज़्यादा है और उनका जो ज़्यादा हिस्सा है वो एक ऐसे पैच पे चलाते हैं जहाँ पे आपको खुला स्ट्रेच मिलता है और वो लोग अपनी स्पीड को जो है वो मेंटेन करके रिलैक्स राइड जो है वो ले सकते हैं। बाकी डिसएडवांटेज तो इसमें अभी तक फ़िलहाल कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। स्पीड जो है जिस स्पीड पे आप इसको सेट करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, वो तो मतलब मेंटेन स्पीड के हिसाब से वो कर लेता है अपना सिस्टम। तो डिसएडवांटेज या फिर कोई कमी जो है अभी तक फ़िलहाल इसके अंदर फील नहीं हुई है और इनिशियल स्टेज पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी बहुत सारा इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया है, तो जैसे जैसे इसका यूज़ करूँगा कोई कमी आती है, कुछ मतलब जो भी फील होता है इसके साथ, वो सब चीज़ें जो है आप लोगों के साथ में शेयर भी करता रहूँगा। तो उसके लिए आपने सिंपली जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज़ मुझे मालूम पड़े तो मैं आप लोगों के साथ उसको सिंपली शेयर कर दूं, ताकि आप भी अगर इस बाइक को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो आपको भी उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। मेरे हिसाब से सब डिटेल जो है क्रूज़ कंट्रोल के बारे में मैंने ऐड कर दी है। हाँ, अगर कोई डिटेल मेरे से बच जाती है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।